जय श्री राम। मैं पंडित संदीप पाठक। आज हम मंगलवार के व्रत की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जहाँ पुस्तकें प्राप्त नहीं हो पाती और जहाँ विशेष कहा गया कि विप्रजन के मुखारविंद से कथा को श्रवण करना चाहिए, तो जिन्होंने व्रत रखा है मंगलवार का, उनके लिए विशेष ये मंगलवार की कथा है, जिसको श्रवण करने से क्या क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज मंगलवार की कथा। मंगलवार की कथा मंगल को देने वाली है, हर प्रकार से हमारे सभी दुखों को दूर करने वाली है। हनुमान जी का विशेष पूजन रहता है मंगलवार के दिन, और किस प्रकार से हनुमान जी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 8 चिरंजीवी हुए हैं इस जगत में, जिनमें से हनुमान जी भी एक हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा परशुराम कृपाचार्य सप्तते चिरंजीविना और मार्कंडेय अष्टम प्रोक्तो सर्वे कल्पांत जीविना। हनुमान जी कलयुग के भी देवता हैं, मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने वाले हैं। एक सुंदर कथा मंगलवार की हम आपसे कहते हैं, जिस कथा को करने से व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और हमें पता लगता है कि किस लिए हमें व्रत करना चाहिए। जिस भी कामना से हम व्रत रखते हैं, हमारी मनोकामना हमारे प्रभु हनुमतलाल पूर्ण करते हैं। एक ब्राह्मण की कथा है कि जहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने गृह में रहते थे और निर्धन थे, और संतान की इच्छा उनकी बहुत थी। 4 सुख हैं जगत में। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती गुणवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। हर सुख इंसान को मिलता नहीं, तो पुत्र की कामना से ब्राह्मण ब्राह्मणी ने हनुमत लाल जी के व्रत रखे। उन्होंने प्रार्थना की कि हनुमान जी हमारी मनोकामना पूर्ण करो और हमें एक पुत्र आप दीजिए। बहुत प्रार्थना करने पर प्रति मंगलवार वो ब्राह्मणी व्रत रखती मंगलवार को, और हनुमान जी का पूजन करती, भोग बनाती, और भोग हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही अन्न ग्रहण करती। एक बार क्या हुआ कि मंगलवार को वो भोजन बना ना पाई, हनुमान जी को भोजन भोग लगा ना पाई, तो उसके मन में बहुत पीड़ा हुई। उसने विचार किया कि जब तक मैं हनुमान जी को अगले मंगलवार भोग लगा ना दूं, तब तक मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूं। पति ने समझाया, लेकिन उसने माना नहीं। 6 दिन तक वो भूखी प्यासी बैठी रही, और जब निश्चेष्ट हो गई, शरीर दुर्बल हो गया, तो मंगलवार जब आया उसने भोजन बनाने लगी, लेकिन शरीर में इतनी दुर्बलता आ चुकी थी कि वो भोजन बना ना पा रही थी। जैसे तैसे उसने भोजन तैयार किया, और हनुमान जी को जैसे ही भोग लगाया, प्रभु उसी समय प्रकट हो गए। बड़े दयालु है मेरे हनुमत लाल। उन्होंने कहा कि माता क्या चाहती है? उन्होंने कहा एक पुत्र ही चाहती हूँ। उन्होंने कहा कैसा पुत्र चाहिए? उन्होंने कहा कि प्रभु बस आप जैसा पुत्र चाहिए। वृद्धावस्था होने को आई है, संतान उत्पन्न हो नहीं रही, और मेरी इच्छा है कि एक संतान हो जाए, एक पुत्र दे दो। तो हनुमत लाल ने ऐसी कृपा की कि उसी समय आंगन में एक छोटा सा बालक आ गया। कहा कि ये बालक ए माता तुम अपने पास रखो, आज से यही तुम्हारा पुत्र होगा। माता बड़ी प्रसन्न हुई, उस बालक के साथ खेलने लगी। उन्होंने कहा इसका नाम क्या रखूं? उन्होंने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो। उसने कहा कि मंगलवार की कृपा से मुझे ये बालक मिला है, तो इसका नाम मैं मंगल ही रखूंगी। मंगल के साथ आंगन में खेल रही थी। पति जब घर आए तो उन्होंने देखा कि आंगन में एक बालक खेल रहा है। उस बालक को देख करके वो बड़े अचंभित हुए। पूछा कि देवी ये बालक कौन है? उसने कहा ये मेरा ही पुत्र है मंगल। यह बात सुनकर पति बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि ये पुत्र कहाँ से आया? कल तक तो कोई पुत्र नहीं था। तो इससे मन में काफी दुविधा उत्पन्न होने लगी, लेकिन एक मन में छल करने की इच्छा उत्पन्न हुई। पति जब जल लेने के लिए कुएं पर गया, तो उस मंगल को साथ ले गया, और मंगल को भी कुएं के अंदर फेंक कर किया गया। मन के अंदर कपट हो, छल हो, तो कभी प्रभु प्राप्त नहीं होते, और प्रभु की कृपा पर कभी भी हमें शंका नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना कि जैसे ही उसने मंगल को कुएं में फेंका और बाल्टी भर करके वो अपने घर आ गया, तो ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तो कुछ बोले नहीं। इतनी ही देर में पीछे से मंगल आता हुआ दिखाई दिया। अपने हाथ पैर उसके सारे गीले हो चुके थे, पूरा शरीर भीग चुका था। तो उसको देख करके माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा माँ मैं स्नान करके आ रहा हूँ। बस इतनी बात कह करके वो चुप हो गया। पति बड़े अचंभित हुए कि इस बालक को तो मैंने कुएं में फेंक दिया था, कुएं से किसने निकाला? वहां तो कोई था भी नहीं। रात्रि को ब्राह्मण को स्वप्न आया हनुमत लाल का कि ए ब्राह्मण, ये पुत्र मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है। इसके साथ किसी भी प्रकार का आप छल ना करें। आप अपनी पत्नी पर किसी भी प्रकार की कुंठा या शंका ना करें। ये कृपा पुत्र है, इसका नाम मंगल है, और यही आपके वंश की वृद्धि करेगा।
हर प्रकार से यही आपका कल्याण करेगा। यही मंगल है जो आपका कल्याण करने वाला है। तो बस ब्राह्मण देवता ने उस दिन से मंगल को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया और उनके ग्रह के अंदर मंगल ही मंगल होने लगा। जो भी मंगलवार की व्रत कथा को श्रवण करता है, हनुमत लाल को भोग लगाता है, 5 लड्डू, मीठा पान, गुलाब के फूल हनुमान जी को चढ़ा, तो हनुमत लाल उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं और जैसी भी जिसकी भावना हो उस भावना को पूर्ण करते हैं। तो ये आप मंगलवार की कथा को श्रवण कर रहे थे। परमपिता परमात्मा हनुमत लाल मंगल देव आपकी हर प्रकार से कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखें। जय श्री राम। प्रति वार की कथा के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, हर वार हर दिन। तो ये थी मंगलवार व्रत की कथा। अगली बार जैसी आपकी इच्छा होगी उस वार की कथा के साथ हम आपको अवश्य मिलेंगे। जय श्री राम।